स्टूडेंट्स, हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की थी और इसमें हमने देखा था कि स्पेक्ट्रम यानी कि जो हमारे पास बैंड या सीरीज ऑफ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर आ जाती है, तो उसको अगर हम हाइड्रोजन की हासिल करते हैं तो उसको हम कह देते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और इसमें हम मजीद बात करेंगे कि जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा था, जिसको हम इलेबोरेट करके देख लेते हैं, थोड़ा सा मजीद डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे, कि जिस तरह यहाँ पे हम एटम का कुछ पार्ट देख रहे हैं। ये बीच में जो छोटा सा डॉट है रेड कलर का, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके अराउंड हमारे पास क्या आ गए हैं, शेल्स आ गए हैं। ठीक है, n=1 यानी फर्स्ट शेल, जिसको हम के शेल भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो उसके बाद एल शेल है, एन एम है, एन है, ओ है। ठीक है, या हम 1 2 3 4 5 भी कह सकते हैं। तो इन्हीं की हमने देखे थे कि देखें यहाँ पर अगर हम बोहर के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें अंदाजा होता है कि देखें बोहर ने भी क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होगा उसी की डेफिनेट एनर्जी जो है वो उसके पास होनी चाहिए। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रॉन देखें इसके अंदर था, अगर यहाँ वाले शेल में था, ठीक है, तो इसके पास इसकी डेफिनेट एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर होने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आने के लिए इसको कुछ और एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, अब हायर शेल्स की तरफ जाते हैं तो हमने देखा है कि हमारे पास एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है। और इसका मतलब है कि जो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन होना है तो उसको एनर्जी इससे ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए एनर्जी जो है वो हासिल करनी पड़ेगी। तो फर्ज करें मैं हाइड्रोजन गैस है या हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में मौजूद हो। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम है, ये चलें हाइड्रोजन गैस की ही बात करते हैं यहाँ पे, कि हाइड्रोजन गैस मेरे पास मौजूद थी और उसको मैंने हीट किया। ठीक है, या उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसको जो है वो उसको पास किया उसके ऊपर से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद था उसको एनर्जी मिल गई। ठीक है, अब जो n=1 होता है, या चलें ये तो मैंने n=2 में बनाया यानी कि सेकंड शेल में बनाया है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है फर्ज करें वो सेकंड शेल में मौजूद था। ठीक है, वहाँ बैठा हुआ था, उसको एनर्जी मिली, वो तो फौरन एक्साइट होकर उसने क्या किया, जंप मार के वो और दूसरे शेल में, तीसरे शेल में या किसी और शेल में चला गया। ठीक है, फर्ज करें वो यहाँ पर आ गया, शेल नंबर कौन सा है, ये हमारे पास शेल नंबर 4 है, इसमें चला गया। ठीक है, इतनी एनर्जी इसको मिल गई, यानी कि जितनी एनर्जी इसको मिलेगी उसके मुताबिक जो शेल बनता होगा वो उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। अब उसके बाद देखें कि यहाँ पर वो था, यहाँ पर वो आ गया, लेकिन देखें वो बेसिकली कहाँ का था, n=2 का था। ठीक है, सेकंड शेल का था। या हम कहते हैं कि उसने जब ये एनर्जी वापस करके दोबारा अपने शेल में जाना है तो वो क्या करेगा, वो इस एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, उसको उतनी ही एनर्जी जो उसने ली थी उसको सारी की सारी वापस करनी होगी, यहाँ से वो एनर्जी वापस करेगा। ठीक है, अब जो वापस करके वो शेल नंबर 2 में आएगा तो वो कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। और यही बात है, यही कंसेप्ट है जो कि किसने दिया था, ये कंसेप्ट बोहर ने भी दिया था। ठीक है, और ये कंसेप्ट बोहर का कंसेप्ट है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। फिर इसमें ये देखें कि फर्स्ट करें n=1, जो बिल्कुल रेड डॉट के बिल्कुल फौरन बाद एक छोटा सा शेल बना हुआ है, अगर इसमें आ रहे हैं तो जो लाइंस रिलीज हो रही हैं वो लायमैन सीरीज की लाइंस हैं, जो कि शेल नंबर 2 में आ रही हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर जंप मार के शेल नंबर 2 में आके ले करता है, ठीक है, लाई करता है, तो हम कहते हैं कि वो जो एनर्जी या हम कहते हैं रेडिएशन एमिट होंगी वो बार्मर सीरीज में आती हैं। ठीक है, शेल 3 में अगर वो लाई करेगा जाके बैठेगा तो क्या होगा, पैस्टन सीरीज होगी। और अगर वो किसी भी हायर ऑर्बिटल से शेल नंबर 4 में आके जो है वो लाई करता है तो वो जो है वो जो एनर्जी एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, वो ब्रैकेट सीरीज में जाएंगी। ठीक है, यानी कि उस सीरीज में वो रिलीज होंगी। और फर्न सीरीज है, ये अगर इलेक्ट्रॉन आके कहाँ पे लाई करता है, शेल नंबर 5 में किसी भी हायर ऑर्बिट से। तो ये हमने देखा था। इसमें इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि हमने इसको बिल्कुल एटम की फॉर्म में देख लिया। फिर हमने इसकी एनर्जी लेवल्स की भी बात की थी इस तरह से, है ना, यानी कि हमने इसमें देखा था कि एनर्जी लेवल्स ऊपर जाते जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। और अगर बहुत दूर से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो आके फर्स्ट शेल में अगर आके बैठेगा तो क्या होगा, एनर्जी बहुत सारी रिलीज करेगा। बहुत सारी एनर्जी का मतलब है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब आ जाता है कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में या रीजन में जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हमने उसके रिस्पेक्टिव रीजन्स भी देख लिए थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि उनकी इस टेबल की तरफ चलते हैं। इस टेबल में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, वेवलेंथ के लिहाज से दी हुई हैं। यानी कि अगर एनर्जी हम कहते हैं ना कि यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है ई एनर्जी के लिए, और ये अगर इंक्रीज कर रही है तो होता क्या है, होता ये है कि जो हमारे पास वेवलेंथ है वो क्या कर रही होती है, डिक्रीज। या डिक्रीज के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है,
यानी एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है इसका मतलब वेवलेंथ उस रेडिएशन की जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे लायमन सीरीज की। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे, देखिए सिक्स शेल बहुत ऊपर का शेल है, वहां से ट्रांजिशन कहाँ हुई, वापस इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल नंबर वन में आया। शेल वन में जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा किसी भी हायर शेल से तो वो लायमन सीरीज में फॉल करेगा। और जो स्पेक्ट्रम होगा हमारे पास, जो रीजन होगा या जो कलर होगा, कलर तो एक्चुअली हमें नजर नहीं आएगा लेकिन वो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इमिट करेगा या अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये फॉल करेगा, ठीक है। तो ये लायमन सीरीज हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रीजन में आ गई। और इसकी वेवलेंथ हम देख रहे हैं कि देखें सिक्स शेल से फर्स्ट शेल में आ रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी कि बहुत हायर शेल से एक लोअर शेल, बिल्कुल लोएस्ट शेल में आ रहा है ना। तो हम देखते हैं कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना उसको वापस आने के लिए। वो जितनी एनर्जी, इतनी ढेर सारी एनर्जी उसने ली थी सिक्स शेल में जंप मारने के लिए, तो उसको वो वापस करके आना है। तो वो जो एनर्जी अब उसने वापस की तो वो उसने एमिट करके वापस की। अब वो जब उसने एमिट की है तो हम देखते हैं कि एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो तो वेवलेंथ जो है वो कम होती है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि लोअर 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 शेल से जब लोएस्ट शेल पे जाता है, ठीक है, यानी कि सिक्स, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड या सेकंड शेल से फर्स्ट शेल पे जा रहा है, तो हमारे पास एनर्जी तो कम होती है ना, लेकिन वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है। जिस तरह हम यहाँ देख रहे हैं 93 से जब वो सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में जा रहा है तो 121 नैनोमीटर की एनर्जी रेडिएशन एमिट हो रही है, जबकि अगर सिक्स शेल से वो फर्स्ट शेल में जा रहा है तो 93 नैनोमीटर की रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही है, ठीक है। बिल्कुल यही प्रिंसिपल हम देखते हैं कि फॉलो होता है जब हम बात करते हैं बाल्मर सीरीज की, ठीक है। उसमें भी हम देख रहे हैं, लेकिन उसमें शेल नंबर 2 में जाते हैं, जैसे नाइन्थ शेल से हम देख रहे हैं सेकंड शेल में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो देखें इसका यहाँ पे क्योंकि सेकंड शेल है ना, तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास वेवलेंथ जो है वो देखें नीचे जाते हुए इंक्रीज करती जा रही है, यानी कि डिस्टेंस जो है जितना दो शेल्स के दरमियान जहाँ से ट्रांजिशन हो रही है जब वो डिक्रीज कर रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एनर्जी कम लग रही है, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ जिस तरह से यहाँ हम देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास जो है वो वही वाला हमारे पास जो एटॉमिक मॉडल था दोबारा से हम देख रहे हैं। और इसमें देखिए अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए इतनी एनर्जी नहीं लगेगी जितनी इस इलेक्ट्रॉन को, यहीं पे मौजूद इस इलेक्ट्रॉन को, यही वाला इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद था और इसको यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि फिर एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो वेवलेंथ भी हमारे पास उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हम देख रहे हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है वो यहाँ पे पैस्टन सीरीज भी है, ब्रैकेट सीरीज भी है और फंड सीरीज भी है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट एनर्जी रेज जो है वो एमिट होती हैं, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी की रेडिएशंस एमिट होती हैं। और वो जो है वो किस रीजन में फॉल करती हैं ये डिपेंड करता है कि उस एनर्जी डिफरेंस कितना है, ठीक है, या एनर्जी कितनी एनर्जी रिलीज की है। तो इसी तरह हम देख रहे हैं बाल्मर सीरीज की हमने बात की थी कि विजिबल रीजन में फॉल करते हैं। हमने देखा था कि वायलेट हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है, रीजन में हमारे पास लाइंस आती हैं। हमारे पास ब्लू ग्रीन में हमारे पास आती हैं, ठीक है, सायान कलर या ब्लू ग्रीन कलर में हमारे पास लाइन आती है। रेड रीजन में हमारे पास लाइन आती है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि यूवी रीजन, विजिबल रीजन, आईआर रीजन, इन सब में हाइड्रोजन की फॉल करती हैं, लेकिन हमें जो नजर आती हैं, जिस तरह हमने कहा था कि डिस्चार्ज ट्यूब में जब हम पास करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो और हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है तो हमारे पास ब्लूइश लाइट नज़र आती है। और उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसका स्पेक्ट्रम जो नज़र आता है उसमें ये 4 लाइंस नज़र आती हैं, लेकिन असल में कितनी लाइंस हैं ये हमने आज देखा।